अयोध्या में सुमंत की वापसी हुई। सुमंत जो छोड़ आए प्रभु को उस अयोध्या की सीमा पर। प्रभु श्री राम प्रातृकृत करी रघुराई, ओ तीरथ राज दीक प्रभु जाई। राम सिया राम जय जय राम राम जय राम सिया राम जय जय राम। प्रयागराज कितना अनुपम दृश्य है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया। और ये ध्वनि नदियों के जल का परस्पर टकराना कितना अच्छा सुनाई दे रहा है। स्वामी, सब कहते हैं जल का कोई रंग नहीं है, किंतु देखिए ना, यहाँ तो रंग ही रंग है इसमें। यहाँ 3 प्रकार की नदियां बहती हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती इनके नीचे छुपती है। भैया, गुरु वशिष्ठ कहते थे कि यहाँ ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम है। हाँ लक्ष्मण, हम उनके दर्शन करने के लिए तो आए हैं। तो आगे चलते हैं भैया। प्रणाम ऋषि। कल्याण हो। हम यहाँ ऋषि भारद्वाज जी से भेंट करने के लिए आए हैं। क्या आप हमें उनके आश्रम तक ले जा सकते हैं? अवश्य, किंतु धनुर्धर, आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। जी, ये है अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम, चिरंजीवी भव और उनकी भार्या सीता, सौभाग्यवती भव। और मैं इनका अनुज हूँ लक्ष्मण। हे धनुर्धर, मैं महर्षि भारद्वाज का शिष्य एवं सेवक हूँ। आइए, मैं स्वयं आपको उनके आश्रम की ओर ले चलता हूँ। अब प्रभु भारद्वाज वहीं आए, करत दंडवत मुनि और राय। मैं आश्रम में जाकर महर्षि भारद्वाज से आपके आश्रम में प्रवेश की अनुमति लेकर आता हूँ। जी मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण एवं अपनी भार्या के साथ हमारे आश्रम में पधारे हैं एवं आश्रम में प्रवेश की आपसे अनुमति चाहते हैं। क्या श्री राम आए हैं? तुम यहीं ठहरो, हम स्वयं उन्हें लेने जाएंगे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, ये मेरी भार्या सीता, ये मेरा अनुज लक्ष्मण आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपके दर्शन के अभिलाषा के लिए आए। राम, सीता, लक्ष्मण, तुम्हारी दीर्घायु हो। राम,
पधारो। दशरथ पुत्र, महर्षि वशिष्ठ ने तुम्हारा वर्णन धर्म संसद में किया है। आज हमारे आश्रम में वो पधारे हैं जिनके पावन चरण छूने से पत्थर भी नारी में बदल जाता है, जो संसार को सार्थ और मर्यादा की सीख देते हैं। आज उनके आने से हमारा आश्रम प्रकाश में नहा रहा है। नहीं गुरुदेव, इस आश्रम में जो प्रकाश है वो आपके आशीर्वाद से है, आपकी दी हुई शिक्षा से है। तभी तो पूरा संसार आपको मुनिश्रेष्ठ के नाम से जानता है। शिष्य, अतिथियों के विश्राम का प्रबंध करो। जो आज्ञा गुरुवर। दशरथ पुत्र का राजसी वेश न हो करिए वल्कल। गुरुदेव, पिता की आज्ञा हेतु हम वनों में वनवास के लिए आए हैं। राम, संसार में तुम जैसा भाई धर्मज्ञ मेरा बगला और शब्द को आज्ञाकारी मारे से पुत्र क्या होगा और उसका? कहीं नहीं हो शब्द को सकता। मार के मेकअप में खाली दाढ़ी हटेगी ना, बस ये वस्त्र भी चेंज होंगे। राम, महाराज दशरथ कितने धर्मज्ञ हैं कि उन्हें तुम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। राम, यहाँ की छटा मनोरम है, पवित्र महानदियों का संगम है। इससे उपयुक्त स्थान और क्या ही होगा। तुम अपना यही निवास करो। नहीं गुरुदेव, आपका आश्रम अयोध्या के बहुत निकट है और यहाँ अयोध्या वासियों का आना जाना रहेगा। हम इस स्थान पर नहीं रह सकते। आप हमें कोई उचित स्थान बताएं। यहां से 10 कोस की दूरी पर महर्षियों द्वारा सेवित पवित्र चित्रकूट पर्वत है। तुम गंगा यमुना के संगम पर पहुंच जाना। वहां एक बेड़ा बना है, उसे पार कर जाना। आगे श्याम वट वृक्ष मिलेगा, उसके नीचे सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। आगे जाने पर नीलवत पर्वत के दर्शन होंगे। जी गुरुवर। वहां से सीधा रास्ता चित्रकूट की ओर जाता है। राम, वहां की भूमि कोमल और रमणीय है, जिस पर तुम आराम से निवास कर सकते हो। जी गुरुवर, अब आप हमें आज्ञा दें। आयुष्मान भव। करे प्रणाम ऋषि आयसु पाई, करी प्रणाम ऋषि आयसु पाई। किसी प्रभु न किसी ने विशेष योजन और ज्ञान से हमारी संस्कृति को कुछ न कुछ देते रहे और पूरा विमान शास्त्र महर्षि भारद्वाज की ही देन है। जहां एक ओर विदा ली श्री राम ने, वहीं दूसरी ओर पहुंचे सुमंत अयोध्या में। अयोध्या जहां महाराज दशरथ उस अवस्था में है। अंधकार, महाअंधकार, आशा टूट गई, तकदीर फूट गई।
सुमंत, तुम्हारे कदम अयोध्या को दौड़ लगा रहे हैं। क्या कहेगा तू महाराज से? सोच सुमंत विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। कैसे समझाएगा तू महाराज को? उसकी हृदय को संतोष कैसे आएगा? जिसकी मुरझा गई हो आशा की कली, उस दिल में बचेगी आज गम की खलबली। उस निर्दोष के घर अंधेरा हो गया, रात बीती रोते रोते और सवेरा हो गया। घुस आया, घुस आया चोरों की तरह सुमंत घुस आया। हो गई अयोध्या अनाथ, तेरी है दुर्दशा, ये दुर्दशा। राम 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 राम, मेरे राम लक्ष्मण आए। अरे सुमंत, अरे सुमंत, मेरे राम लक्ष्मण आ गए। मेरे राम लक्ष्मण आ गए। राम लक्ष्मण, सुमंत, सुमंत, तुम अकेले आए हो। मेरे राम लक्ष्मण कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें वन घुमाकर वापस लेते आना। राम लक्ष्मण कहाँ है सुमंत? सुमंत, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? राम लक्ष्मण कहाँ है? सुमंत! राम कब लौटने वाले थे? आपके वचनों को ठुकराकर राम कब लौटने वाले? लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ में, तन गया, प्राण गया, आशा भी गई साथ में। परिणाम ज्ञान की आंखों से सब देखे बुद्धिमंत मेरा, कितना सुखद था आरंभ मेरा।
कितना दुखद है ये अंत मेरा। पटरानी, मांगो तुम भी कुछ पटरानी, दूं लाकर आंखों का पानी। राजन, राम ने संदेश भेजा। राम ने कुछ कहा? हाँ महाराज, राम ने चलते समय क्या कहा? राम के मुख पे शांति की आभा झलक रही। उनका स्वभाव सदैव के भांति शांत था। उन्होंने कहा, तात पिताश्री के चरणों में प्रणाम कहना और समस्त अयोध्यावासी को उनका प्यार देना, और कहा कि नैन न उनको याद करे, नैन न उनके जल भरे। लक्ष्मण और सीता ने भी आपको प्रणाम कहा है। और देखते ही देखते वो तीनों नाव में बैठकर गंगा पार हो गए। गंगा पार हो गए।